जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये अभी हम लोग जो एसपीडी करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 कर रहे हैं, उसमें ये दिसंबर मास में जो ये बुक आया है सबसे लेटेस्ट है करेंट अफेयर्स का, ये एसपीडी का। और इसमें हम लोग एक साल का टोटल मतलब ये जो है एसपीडी में कुछ ऐसा पार्ट नहीं है जो हम लोग छोड़ने वाले हैं। शुरू से लेकर के लास्ट तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेंगे। इस क्रम में ये आपका चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने ये वन लाइनर होगा, वन लाइनर में ये चौथा है। और उससे पहले जो मतलब 15 वीडियो हो चुका है, उसमें आप लोग जा कर के देख सकते हैं। उसमें जो वन लाइनर से पहले जितना भी कुछ दिया होता है वो डिटेल में वो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हम लोगों ने देख लिया है और आज हम लोग जुलाई से देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, कह रहा है कि 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़। अर्थात 2020-21 में भारत में जो है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल ने जीता है। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फार्मूला 1 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल ने जीता है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? अब हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में होंगे वाली बात होगी। तो जो है पहलवान बजरंग पुनिया जो है टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है उसके समापन समारोह में बजरंग पुनिया जी जो हैं पहलवान हैं, वो ध्वजवाहक थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो है मिताली राज, भारतीय क्रिकेटर महिला खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि सुपरमैन, कौन सा? सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो रिचर्ड डोनर, उनका ओरिजिनल नाम रिचर्ड डोनर था, जिन्होंने सुपरमैन और लीथल वेपन फिल्म को निर्देशित किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई? तो हैती देश के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, उनको जो है राजधानी पोर्ट ऑन प्रिंस में घर में ही हत्या कर दी गई। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग देखिए, इसमें बहुत चीज़ें जो बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि छुटा हुआ भी है, तो हम लोग जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आपके परीक्षा के लिए आने वाले हैं आगे के एग्जाम में, उसी को कवर किया गया है। और जो मतलब बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होती है, लेकिन हम लोग मतलब आजकल तो आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप भी स्मार्ट हैं, सारा कुछ स्मार्ट हो रहा है। तो पढ़ाई भी आपको ये नहीं कि सब कुछ स्मार्ट हो गया, आप पढ़ाई जो है स्मार्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं। असल में होता क्या है कि आपको पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आपको छोड़ना क्या ये पता होना चाहिए। पढ़ना क्या है ये तो आपको पता ही है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन छोड़ना क्या ये भी आपको पता होनी चाहिए। और नहीं तो बुक में तो बहुत सारा कुछ दिया होता है, इसको पढ़ना। अब अगर सारा कुछ पढ़ने लगे तो 2 महीना तो लग जाएगा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में ही।
तो इसीलिए इसमें जो है बहुत ही बारीक तरीके से एनालाइज किया गया है। जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी को आप देखते भी होंगे कि सब कुछ नहीं कवर किया गया है। बहुत चीज़ों को जो है हाईलाइट किया गया है, लाइनिंग की गई है, सर्कल किया गया है। जो जितना इंपॉर्टेंट है, स्टार है, डबल स्टार है और डबल टिक भी है। तो ये सब जो ये है स्मार्ट तरीका। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग जो है वीडियो शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप देख के चुपचाप निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत कमेंट भी किया करिए, लाइक भी किया करिए और शेयर करना तो मतलब एकदम मोस्ट है। जो यहाँ आते हैं उनको शेयर करना ही है। चलिए, ये तो हो गई हंसी मजाक की बातें। अब सीरियस बातें करते हैं। करा कि भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है? तो वो विद्या बालन। चुटकी जो तूने काटी है ना, यही विद्या बालन है। ये जो है इनके नाम पे रखा गया है। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो ये नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिला है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले, याद रखेंगे क्या है ये, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक मतलब गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड के देववन में किया गया। कहाँ? उत्तराखंड के देववन में किया गया है क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन। और ये भारत का अपने आप में पहला है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कह रहा है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। आप कभी नहीं भूलेंगे इस बातों को। जो बताया जा रहा है आप भूलेंगे तो हमेशा झूलते रहेंगे, इसीलिए कभी ना भूलेंगे और कभी ना झूलेंगे। ठीक है, तो इसको भूलिए मत, याद रखिए। और आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, सीजीएल है, उसके बाद बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, बहुत सारा एग्ज़ाम है आपके आगे आने वाले। तो इस चीज़ को आप भूलिए नहीं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और एसपीडी आप अगर देख लेते हैं तो एसपीडी से निश्चित रूप से कम 90 to 95% करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो आपको निश्चित रूप से टकरा ही जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 2022 में हरियाणा में किया जाएगा। देखिए, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो जो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम होगा उसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। ये यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम से बहुत सारा प्रश्न आता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल ने किया है। किन्होंने? नेपाल ने किया है। कितना है? तो 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ नेपाल ने समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा क्या किसने? तो ये आसाम में किया गया है। आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु अब जो है एक नया विभाग सृजित किया जाएगा, वो आसाम ने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? यूरो 2020 गोल्डन बूट जो है पुर्तगाल के कप्तान
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। इजराइल को जो है जो भी खाड़ी देश हैं उसे मान्यता ही नहीं दे रहा है कि वो इजराइल कोई देश है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने अब उसे मान्यता दिया है और अपना दूतावास भी खोला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे इस क्रम में। कह रहा है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा जो है ओलंपिक में जिम्नास्टिक के लिए जज चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो ये भारत जो है 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो क्रिस गेल बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। T20 में 14,000 और ये दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव ने त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है। ये क्यों? तो समुद्री सुरक्षा पर्पस के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? तो ये AR रहमान और गायिका अनन्या बिरला ने लॉन्च किया है हिंदुस्तानी वे। चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे। कह रहा है कि भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में। जैसे आप जाते हैं ATM में, जैसे कार्ड डाला, पैसा निकाला, अब जो है आप जाएंगे और मतलब अब जो है अब ATM से अनाज भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों में एक का अनावरण किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। क्या किया है सिंगापुर ने? तो दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों का जो है अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा। इससे पहले मैं बताया था कि किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट, एक जिला और एक इसने इसी तरह से प्रोडक्ट का योजना लाया था, और ये जो है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो ये असम का जो है कछार जिला है जो राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है स्टार लगा हुआ है और ये आपके परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है पाल्म डी ओर किसे दिया गया है? तो फिल्म टाइटैन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ चित्रवृत्ति के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग थिंग्स को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसका जो 15 गो पार्ट है, ये तो वीडियो वन लाइनर आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है जो शुरू में वैसे किसी भी चीज़ के बारे में टॉपिक वाइज डिटेल दिया है इसी SPD बुक में, उसको आप लोग को देखना अति आवश्यक है,
क्योंकि इसमें जैसे आप एक चीज़ देखते हैं कहीं पर, या जिस टाइम में जब जो हुआ रहता है वो देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जब आप देखेंगे तो उसमें किसी भी टॉपिक पे डिटेल बताया गया है। जैसे बुक्स ऑथर के बारे में देखेंगे तो एक ही जगह आपको 100-200 मिलेगा, या कोई युद्धाभ्यास देखेंगे तो वहीं आपको एक जगह 100-200 मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को वो भी देखना अति आवश्यक है, वहाँ आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि वन हैंड कैन फीड अदर, वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया है। कब? 18 जुलाई को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया है? तो नेपाल के कुर्था के लिए। जयनगर एक स्टेशन है, वहाँ से नेपाल के लिए जो है मतलब ट्रेनें चलती है, और अभी फ़िलहाल उद्घाटन किया गया है नेपाल के कुर्था से। आगे भी मतलब और अभी चालू होगा। यहाँ जो सीता माता हैं उनकी जो जन्मभूमि आप जानते होंगे, या जहाँ वो रहते थे जनकपुर में, जनकपुर के लिए भी चलेगा। और वो एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही भव्य मंदिर है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ अजीब सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीत ली है? किसे हराकर स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हरा करके जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीती है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ है? तो गुजरात के कोनरिया गांव में संपन्न हुआ है। क्या संपन्न हुआ है गुजरात के कुनरिया गांव में? तो बालिका पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है गुजरात के कुनरिया गांव में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है? तो ये केरल के पुलिस ने शुरू किया है। एक बार फिर से देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये केरल पुलिस ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ से स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में जो है भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC क्या है? IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो मथुरा रिफाइनरी में जो है IOC जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। मथुरा रिफाइनरी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो ये चुना है संदेश झिंगन को। याद रखेंगे, संदेश झिंगन को चुना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जो है पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए संदेश झिंगन को चुना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए बाला देवी को चुना है और पुरुष के लिए संदेश झिंगन को चुना है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो ये है दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के संस्थापक हैं।
कभी जो है एलोन मस्क जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, और कभी जो है जेफ बेजोस। ऐसे हो रहा है कि कभी ये आगे आ रहे हैं, कभी वो आगे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कास्टिलो। याद रखेंगे इसको, पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो ये है हीरोज कनेक्ट। क्या कौन सा मंच का? हीरोज कनेक्ट का शुभारंभ किया है। देखिए यहाँ VVI लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके परीक्षा का प्रश्न होने वाला है। कह रहा है कि 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीती है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास, कौन सा? सूर्य किरण अभ्यास का 15वां संस्करण आयोजन हुआ है। तो भारत नेपाल के बीच हम लोग जो है नेपाल के साथ सूर्य किरण करते हैं सैन्य अभ्यास, और चाइना के साथ हैंड इन हैंड, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गुरप्रीत कौर को। जो नीरज कुमार थे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, वो भी जेवलिन थ्रो ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस याद रखेंगे। का नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत हुई है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 कहाँ का केंद्र जो है कहाँ खोला गया है? दुबई में। कुछ दिन में हो सकता है धीरे धीरे सभी एग्जाम का हो, तो आप NTPC का एग्ज़ाम भी आप दुबई देने जा सकते हैं। ग्रुप D का भी वैसे तो दे ही रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी, दूसरे देश में भी दे सकते हैं। ये जो है पहली बार हुआ है। नीट स्नातक का परीक्षा जो होता है वो 2021 में है, वो दुबई में भी उसका सेंटर था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है 49 किलोग्राम भार वर्ग में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हाँ, ये मीराबाई चानू में देख रहे थे, उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है 202 किलो का भार उठाया था। वाह, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बना है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो वो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर किया है। बृहस्पति का जो मतलब चंद्रमा है उस यूरोपा, उस पर जो है मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स और नासा। स्पेस एक्स जो है वही एलोन मस्क जो है इनके मालिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? ये काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को। तेलंगाना के किस मंदिर को, मतलब तेलंगाना का ये मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फॉर्म कहाँ? सौर फॉर्म, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा होगा तैरता हुआ सौर फॉर्म जो है ये इंडोनेशिया में
योजना बनाई जा रही है बनाने की। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, और हम लोग ये 2021 है, 26 जुलाई तो 21 और 1999, तो 22वां वर्षगांठ था, 22वीं वर्षगांठ। 26 जुलाई को हम लोग जो है विजय दिवस मनाते हैं कारगिल विजय उपलक्ष्य में। इसी दिन जो है हम लोगों ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान से जीत हासिल की थी कारगिल में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगाजोग। याद रखेंगे किसको? जोगाजोग को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो यह है कटलैस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन किस नगर को भारत का 40वां, कौन सा? भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो गुजरात के धौलावीरा को। इसका मतलब है भारत में भी अब जो है 40 धरोहर स्थल हो चुका है, यूनेस्को में शामिल। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध शहर है पुरी। यहाँ जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ड्रिंक फ्रॉम टैप। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए। वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई है? तो जापान की, ये जो है जापान की मोमिजी निशिया है जो सिर्फ 13 साल की है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बन गई है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। और हम लोग इधर हैं जो 33 के हो चुके हैं और अभी रेलवे ग्रुप डी कर रहे हैं। खैर मतलब यहाँ डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो कर सकता है वो वही करेगा, है कि नहीं? आप ये कर सकते हैं, आपसे बेटर ये वो नहीं कर सकता है, और आप उनसे बेटर वो नहीं कर सकते, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस बना है। नेक्स्ट है, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पुरी, उड़ीसा बन गया है। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर उड़ीसा का पुरी शहर बन गया है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। देवारण्य योजना क्या है? सबसे पहले तो देवारण्य योजना कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और देवारण्य योजना से क्या होगा? तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो है इस पर्पज से देवारण्य योजना लाई गई है, बनाई गई है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिशन निर्यातक बनो अभियान किसने शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो ये बिहार ने किया है। कह रहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक बना है। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए ये जो है जुलाई हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो है अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं। अगस्त अब हम लोग जो है अगस्त को देख लेंगे। तो चलिए इतना हम लोगों ने देखा, तो अगस्त भी क्या चीज़ है इसे भी देख लेंगे। कह रहा है 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन जो है दक्षिण
रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र में हुआ है, तो इंद्र 2021 का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो ये है कांस्य पदक जीत लिया है। किन्होंने? पीवी सिंधु ने, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये साइरस पूनावाला को। ये जो है साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इस चीज को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं, तो ये है सेलेब ड्रेसेल। कौन है? सेलेब ड्रेसेल हैं, जो अमेरिका के तैराक हैं और टोक्यो ओलंपिक में 5 पदक, 1 2 नहीं 5 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, तो 7। किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों? 7 जगह बनाई है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पहले तो यही याद रखिए कि वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है, तो कर दे कमाल तू। ये जो है कर दे कमाल तू, याद रखेंगे इसको। नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये पारस खरका जी हैं, जो नेपाल के पूर्व क्रिकेटर कप्तान रह चुके हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो हर हित स्टोर की शुरुआत की है, याद रखेंगे, इस चीज को भूलेंगे नहीं, हर हित स्टोर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। पहला क्या है? दुनिया का जो सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, और दूसरी जो है वो K2 है। के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, तो ये हैं शेहरोज काशिफ, जो पाकिस्तान से हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो ये उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पानी माह की शुरुआत की गई है, तो लद्दाख में की गई है पानी माह की शुरुआत, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टर वेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है, तो ये लवलीना बोर्गोहेन है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान कौन? रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है, तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 4 स्कॉच पुरस्कार जीता है पश्चिम बंगाल, अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसको कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर जो है अब जो है मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसको तो आप एकदम VVI लगा लीजिए, और इसमें जो है 25 लाख रुपये जो है पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक जो है, हार्ट फेल्योर बायो बैंक कहाँ शुरू की गई है, तो केरल के एस्टिमिस्ट SCTIMST में शुरू की गई है, याद रखेंगे। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है,
तो स्वर्ण पदक जीता। ये चीज़ आपको पता होगा और ये आपको परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रख लीजिए, नहीं तो परीक्षा में भूल जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को जो है ड्रोन की उपयोग की अनुमति दी है। 8 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये जो है 79वीं जो है जयंती मनाई गई, 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए 79वीं वर्ष कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 7, उसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, कह रहा है कि किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया है? तो ये भारत और यूएई के बीच जो है जायद तलवार युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक जो है, जो 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का, वो कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो ये इंडिगो ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि चर्चित एक तूफान है ल्यूपिट, किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है ल्यूपिट। सबसे पहले याद रखें ल्यूपिट क्या है? एक तूफान है जो जापान देश से संबंधित है, मतलब जापान में आया था। खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगरा कौन है? गोपाल भेंगरा 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो हॉकी खिलाड़ी थे गोपाल भेंगरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुसेना ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख के न्योमा में किया है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ बन गया है। क्या बना है? तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ये जो है भारत का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि जारी हो से फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो चीन का होटन शहर, दूसरा गाजियाबाद का उत्तर शहर। देखिए इस चीज़ को एक बार फिर से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट कौन देता है? तो होश फ्रेश की रिपोर्ट मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित, यहाँ याद देखिए सबसे प्रदूषित कहा जा रहा है, सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये है अपना पड़ोसी चीन का होटन शहर है। और दूसरा रैंक पर जो कमाल करने वाले शहर हैं वो अपना ही गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुई काकोरी कांड जो हुआ था, कौन सा? काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस बैंक आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान, जिन्होंने अभी तलाक लिया है अपने वाइफ से, वो तलाक तो अपनी वाइफ से ही लिया जाता है ना हाँ, इन्होंने अपनी ही वाइफ जो किरण थी उनसे तलाक लिया है। और तो वही आमिर खान भाई साहब हैं, सत्यमेव जयते, ठीक है, ये सत्यमेव जयते वाला भाई साहब हैं। तो ये आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी
को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो वन धन के तहत जो है नागालैंड टोटल 7 पुरस्कार जीता है नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी, ये जो है देश का पहला वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है। तो ये इंदौर शहर ने हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया है। तो ये फ्रांस को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा। तो ये है EOS-3। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है। तो ये नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, सोने का बच्चा, सोने का लड़का। सोने का लड़का क्यों? क्योंकि इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ एक स्वर्ण पदक इंडिया को मतलब दिखाने का मौका इंडिया देखा। अगर स्वर्ण मिला तो ये वही नीरज चोपड़ा है, इसीलिए उन्हें आप गोल्डन बॉय, सोने का लड़का बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया। तो वाहन स्क्रैप नीति। कौन सा? वाहन स्क्रैप नीति। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो ये 4। कौन कौन सा? एक है थोल, गुजरात का थोल, वधावन, गुजरात का वधावन, और हरियाणा का सुल्तानपुर और हरियाणा का भिंडवास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई है। तो ये है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। मतलब 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि मुंबई ASG में तैनात किस CAPF अधिकारी ने मुंबई ASG में तैनात किस CAPF अधिकारी ने जो है माउंट एल्ब्रूस, कहाँ पर? माउंट एल्ब्रूस की चोटी को फतह करने वाली पहली CRPF अधिकारी बन गई है। तो ये गीता समोटा। कौन है? गीता समोटा। गीता समोटा जो है मुंबई ASG में तैनात CAPF अधिकारी हैं जो माउंट एल्ब्रूस जो है कि चोटी पर फतह करने वाली पहली CAPF अधिकारी बन गई है गीता समोटा। CAPF का जो फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। करा कि सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। तो SEA सी कैट में भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए। एक है छोटा किसान बनो, देश की शान बनो, सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास सबका प्रयास। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि PM मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2047 तक जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस
को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 75वां था। इस बार जो है 15 अगस्त 2022 को जो होगा अगले साल वो 76वां होगा। तो आज़ादी का अमृत दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, याद रखेंगे इसको। कह रहा है, नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो SAGO के नाम से नया सलाहकार, WHO ने नया सलाहकार समूह का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए यहाँ स्टार है, ये आपके परीक्षा का प्रश्न कह रहा है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में है, और ये जो है एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये दिल्ली का एम्स जो है, मतलब जो अस्पताल है उसके कैंपस में ही फायर स्टेशन बना है। ये सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये जो, लेकिन अभी दिल्ली में वर्तमान में बना है, और ये भारत का पहला इस टाइप का अस्पताल के कैंपस में बना हुआ फायर स्टेशन है। तो इसलिए इसको जो है याद रखना जरूरी है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किन दो देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया? तो भारत और ब्रिटेन के नौसेनाओं ने। कह रहे कि भारत के 69 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये हर्षित राजा, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये हॉकी स्टार वंदना कटारिया बनी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किसमें शामिल हो गए? तो अब जो है पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा बन गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत जो है ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसको भूलेंगे नहीं, जो योजनाएं होती है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल, कौन सा ई फसल सर्वेक्षण शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? ये हरियाणा सरकार ने। अब वहाँ जो है आप गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि हरिगढ़ किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया? तो जो अलीगढ़ पहले था उसको अब हरिगढ़ कहा जाएगा। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया है। नेक्स्ट है, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो ये भारत है, क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाए थे। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये रूस के साथ। रूस से जो है भारत AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? भारत में जो है, भारत के किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये गोवा में खुला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले
भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। कह रहा है कि हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया? तो ये एप्पल, सेब को, एक सेब का मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, आप सुने होंगे एप्पल कंपनी का, तो उसे जो है शीर्ष पे रखा गया, सेब पे ना जाए। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यूनिसेफ ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आजीविका सहायता योजना मणिपुर में शुरू किया गया। कहाँ पर? आजीविका सहायता योजना मणिपुर को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि कहाँ सड़क का नाम, एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये अयोध्या में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया। कल्याण सिंह जो है यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा युक्त धारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। याद रखेंगे, ये ऑपरेशन जो होता है आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? तो जो अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है, वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आसाम में जो है वांचुआ महोत्सव मनाया गया। वांचुआ असम, याद रखेंगे इसको। कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन वेल कहाँ खुलेगा? तो ये दुबई में खुलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र में जो है महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। कह रहा है कि किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये सोनू सूद को बनाया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। सुकून क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। सुकून ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा, किनके द्वारा? नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ किया गया है? तो ये किल्लागांव त्रिपुरा में किया गया है। किल्लागांव त्रिपुरा। कह रहा है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखेंगे इस चीज़ को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, इसलिए। और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और ये जो हॉकी का जादूगर बोला जाता है इनको, और ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, इतने अच्छे खिलाड़ी थे इसलिए इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। कौन सा? फिट इंडिया ऐप। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भाग लिया है। कौन सी मतलब युद्धाभ्यास था? संयुक्त सैन्य अभ्यास है मालाबार 2021। इसमें जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट है, कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है अंत प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। 30 अगस्त 31 अगस्त। कह रहा है कि भारतीय मुक्केबाज
रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख कर रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में ले पैंगोंग झील तक जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, और ये जो है ले से पैंगोंग झील तक जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने चिक्कमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कर्नाटक। कौन सा? चिक्कमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करेगी कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि अवनी लेखारा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया। कहाँ? राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जो है ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। इससे पहले हमने आपको पहला बताया था कि पहला कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहला कौन है, और दूसरा जो है मध्य प्रदेश है। चलिए ये जो है आपका SPD का मतलब करेंट अफेयर्स के क्रम में चौथा वीडियो था। इसके जस्ट बाद हम लोग 5वां वीडियो लेके आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया जाता है, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।